आज का सेशन कुछ डिफरेंट है, ठीक है? और आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं, व्हिच मीन्स सीरीज़ का नाम है सेशन ऑन डिमांड, ठीक है? इसमें क्या होगा, हम सर्वे जैसा कुछ करेंगे ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब कमेंट्स, ठीक है? तो आप अगर कोई टॉपिक को टच करना चाहते हो, तो आप हमें बता सकते हैं, राइट? जैसे आपको लग रहा है कि आपको ये टॉपिक पे कुछ जानना है या टच करवाना है। ठीक है, इसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है जो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है और आपको पता ही है हमारा सोशल मीडिया का, ठीक है? तो आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कि आई वांट दिस सेशन, आई वांट दिस टॉपिक, ठीक है? तो हम उसपे अगर लग रहा है कि आपका टॉपिक जेन्युइन है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो हम इस टॉपिक को लाइव करेंगे। जैसे आज का एक टॉपिक है, ठीक है? लास्ट वीक मैंने एक स्टोरी डाली थी कि आपको कौन-सा टॉपिक चाहिए, ठीक है? तो एक रिकमेंडेशन आया था समथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर, राइट? सो दैट इज़ व्हाई मैंने ये चूज़ किया कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो आज से नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली नया साल है तो कुछ नया करते हैं, राइट? तो आज का ये सेशन है सेशन ऑन डिमांड एपिसोड 1, राइट? सो रिकमेंडेशन में आया था कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, ठीक है? तो अभी कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें उससे पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है? सो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? तो आप ये चीज़ याद रखना कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसको सॉल्व करो कैसे कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है? मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो एक्चुअल में सही है, ठीक है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में बहुत सारे लोगों को यू नो मिसगाइड किया जा रहा है, राइट? तो थिंक अबाउट, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप बोल के कुछ और ही करवा रहे हैं, ठीक है? और जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग ही नहीं पता, वो एक्साइटेड हुए पड़े हैं, राइट? सो समझो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, ठीक है? इवन कुछ करने से पहले भी समझो कि वो है क्या, ठीक है? आपको कोई भी मार्केट प्लेस में जाना है, ठीक है? चाहे वो स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, ई-कॉमर्स हो, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी हो, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग हो, सबसे पहले समझो कि वो है क्या एक्चुअली, राइट? व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब व्हाट इज़ स्टॉक, व्हाट इज़ फॉरेक्स, व्हाट इज़ क्रिप्टोकरेंसी, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ठीक है? सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, फिर एक्शन लेना है, ठीक है? लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसका हो गया, एक्साइटेड हो गए और चल दिए उस मार्केट में, राइट? तो ऐसा नहीं करना है कभी भी, ध्यान रखना ये। कभी भी कोई भी अपॉर्च्युनिटी हो या ना हो, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, लोग सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, ये सोच के कि इससे कुछ हो जाएगा, ठीक है? बट सच में सोचो कि क्या ऐसा कुछ होगा? उसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है? जैसे स्टार्ट विथ द एंड ऑफ माइंड, ठीक है? बड़ा गोल है, आपको दिख रहा है पोटेंशियल, ठीक है, कि इस फील्ड में ऐसा पोटेंशियल है, ठीक है? तो आपको लग रहा है बिग पिक्चर दिख रही है, उस बिग पिक्चर को ब्रेक डाउन करो स्टेप बाय स्टेप और आप अभी जहाँ पे खड़े हो वहाँ तक लेके आओ उसको, समझ रहे हो? जैसे आपको लिख रहा है कि इस बिज़नेस में 1 मिलियन का पोटेंशियल है, ठीक है? ये मैं कर रहा हूँ, इसमें 1 मिलियन हो सकता है मेरा इन 2022, ठीक है? तो आपको दिख रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 1 मिलियन, ठीक है? तो इसको ब्रेक डाउन करो, करते-करते आज लाओ 8 जनवरी 2022 तक लेके आओ और देखो कि पहुँच जाएँगे 1 मिलियन लॉजिकली। अगर हो रहा है तो करो, इफ नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो आपका जो पिक्चर बना हुआ है अंदर, वो इमेजिनरी बेस्ड नहीं हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि हाँ, शायद 1 मिलियन ना भी हो, बट उससे कम हो सकता है। वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। फालतू में कोई भी एक्शन नहीं लो, ठीक? आपके माइंड में जो भी बिग पिक्चर है, हमेशा उसको ब्रेक डाउन करके आप अभी जहाँ पर हो, वहाँ पर लेके आओ। फिर उसको कनेक्ट करो।
राइट। नो डाउट वो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होगा, लेकिन आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, साइंटिफिकली, नॉट सुपरफिशियली, नॉट स्पेक्युलर। ठीक है, तो आपको कोई अनुमान नहीं लगाना, आपको कैलकुलेशन करनी है। अनुमान पे कभी भी मत चलो। ठीक है, आपने सोच लिया ऐसा कुछ होगा, तो उसको लॉजिकली डिवाइड करो, सारे पार्ट्स को, फिर कनेक्ट करो, फिर देखो कि वो जो मैंने बिग पिक्चर बनी है, ठीक है, क्या वो बिग पिक्चर बन रही है जिसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया, उसको कनेक्ट करके। अगर हो रही है तो आप सही रास्ते पे हो, नहीं हो रही है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ अपने आप पे। ठीक है, ये बात तो होगी, आप ऑलरेडी कर रहे हो उसमें, ठीक है, आप क्लियरिटी होगी, ठीक है। बट मेन बात ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्लियर नहीं है लोगों को। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग इमिटेट करते हैं इस चीज, राइट। किसी ने कुछ कर दिया तो देख के एक्साइटेड हो गई, मेरे को भी ऐसा करना है, ठीक है। और ये वो ज्यादा है, फैड है, फैशन जैसा हो गया है, ठीक है। हर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, देखा होगा सोशल मीडिया, ठीक है, लिख दिया एंटरप्रेन्योर ये वो, राइट। तो इस चीज को भी हमें समझना है, राइट। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले ये रखो, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको पावरफुल तो बनना है, ठीक है, पर उससे साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ठीक है। आपको चाहिए तो सही कि मैं टॉप पे हो जाऊं, ठीक है, पर टॉप पे होता है ना, सबसे पहले ज्यादा उसी की बात लगती है, याद रखना, ठीक है। कुछ भी हो तो उसी को पकड़ा जाएगा, उसका कॉलर पकड़ेंगे, हाँ भाई क्या हुआ, ठीक है। जो डाउन में है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। जैसे कोई कंपनी है जिसमें अगर कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले किसको पकड़ेगी, सीईओ को। क्या हुआ भाई, राइट। तो क्या उसके लिए आप रेडी हो, पूछो अपने आप, ठीक है। या फिर आपको पीछे रह के मजा आता है, चुप के काम करने, कोई नोटिस ना करे, बस काम हो जाए मेरा और मेरा घर का खर्चा चलना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दूर रहो एंटरप्रेन्योरशिप, बुरे फंसोगे आप, ठीक। तो ये चीज याद रखना कि इसमें भी मेन चीज आती है अपनी पर्सनालिटी टाइप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो तो अपनी पर्सनालिटी टाइप देखो क्या है, ठीक है। उससे पहले क्या सॉल्व करना है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, ठीक। सो अभी क्या चल रहा है कि हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप बन रहा है या कर रहे हैं, राइट। बट उनको क्लियर नहीं है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और उसका रोल क्या होता है मार्केट के अंदर, और वो एक्चुअल में सोचता कैसे है, ठीक है। पास्ट में जो भी एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, जैसे जेआरडी टाटा, रतन टाटा, ठीक है, अभी जो भी है, ठीक है, इलॉन मस्क, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करो कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक, कि वो लोग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, मीन्स आपने कहीं से पास आउट कर दिया टॉप कॉलेज से और अच्छे पैकेज ढूंढ रहे हो, अच्छी कंपनी में जाना है, ठीक। तो वो होती है सीकिंग द अपॉर्चुनिटी, मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। अब मैंने अपने मेंटर से सीखा है, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी ढूँढना मतलब कि हाँ, एक जगह से निकले आप, एक क्वालिफ़िकेशन लेके, एक स्किल लेके और कुछ ढूँढ रहे हो जहाँ से मुझे अच्छा पैसा मिल जाए, वो होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये करना भी कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा करना भी कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। बट आप उस केस में आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उस केस में आपको एक रोल मिलेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, तो आप वो हो, राइट। बट एंटरप्रेन्योर होता क्या है, वो करता क्या है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, ठीक है, कि ये क्या है, ये कितना रिटर्न आएगा, ठीक है। वो सिर्फ एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं, ठीक है। उनको एक प्रॉब्लम हाथ में आ गई, फिर उसका सॉल्यूशन पकड़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं इन मिनिमम टाइम एंड एफिशिएंट कॉस्ट, ठीक है। स्मार्ट वर्क वही होता है जो कम से कम टाइम में हो और एफिशिएंटली हो, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उस वे में सॉल्व करते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम भी मिल जाए और बर्डन भी ना आए फाइनेंशियल, राइट।
आज इसी वजह से सारी चीजें कॉस्ट एफिशिएंट करने में लगे हैं सब लोग, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम तो हो रही है सॉल्व, ठीक है? बट उतनी सही से नहीं हो रही है कि जो यूज़र है, वो सैटिस्फाई हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट? तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सबसे पहले तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें निकाल दो, अपॉर्च्युनिटी है, बहुत पोटेंशियल है, ये है, वो है, ठीक है? वो सब बात की बात है, ठीक है? सबसे पहले उसके पास एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है? जो लोग फेस कर रहे होते हैं और वो पर्सनली खुद ने भी फेस की होती है, ठीक है? तभी वो कनेक्शन बनता है प्रॉब्लम में, तभी वो पैशन दिखेगा, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, लोग जाते हैं गूगल पे और आइडिया ढूँढते हैं कि बेस्ट वे टू अर्न मनी डिजिटली, ऑनलाइन, ठीक है? तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वो आइडिया ढूँढ रहे हैं गूगल पे, ठीक है? तो वहाँ पे वो पैशन है ही नहीं उनका खुद का, ठीक है? अगर आपने कोई चीज़ खुद फेस की है, फिर उसको सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे पैशन निकलेगा, राइट? मतलब जो आपने 10 साल, 20 साल, 5 साल, ठीक है? आप कॉलेज में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी, आप कॉलेज में हो तो। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो फेस करते हो आप, ठीक है? तो अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो ये चीज़ें हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? सिर्फ़ एक प्रॉब्लम है जो फाइंड आउट करते हैं लोग और उसको सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट? तो ये मेन चीज़ है कि एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करते हैं, जो ट्रू एंटरप्रेन्योर होते हैं वो, राइट? सो आप अभी अपने आप से पूछो, क्या आपने कुछ ऐसा किया है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल रहे हो तो, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार एंटरप्रेन्योर ही प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है? एंटरप्रेन्योर की टीम है ना, उसका भी वही रोल है। उसकी टीम है, वो भी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो दैट इज़ वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ एंटरप्रेन्योरशिप ही बन जाओ या एंटरप्रेन्योर ही बन जाओ, ठीक है? ऐसे एंटरप्रेन्योर को फाइंड आउट करो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और उसके साथ आगे बढ़ो। ये भी एक अच्छा रोल है या अच्छा बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं ना कि आप ही कुछ क्रिएट करो, सॉल्यूशन ले आओ, ठीक है? अगर सब ऐसा करने लग जाएँगे तो टीम ही नहीं बनेगी, टीम वर्क ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अकेले कुछ करना है, राइट? आप ऐसे पर्सन के साथ भी रह सकते हो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट? तो ये एक जेन्युइन तरीका है चीज़ों को फाइंड आउट करने का और सॉल्व करने का कि कौन-सा चीज़ सही है और कौन-सा फेक है, राइट? क्लियर हुआ व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? क्योंकि इस केस में ऐसा ही होता है, राइट? हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम जो करने वाले हैं वो है क्या एक्चुअली, ठीक है? फिर आप आगे बढ़ोगे तो क्लैरिटी होगी, वरना एक्शन निकलेंगे ब्लाइंड एक्शन निकलेंगे, ठीक है? और ब्लाइंड एक्शन बहुत ही डेंजर होते हैं, ठीक है? और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हाफ नॉलेज इज़ मोस्ट डेंजरस देन नो नॉलेज। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो आप फिर भी सेफ हो, ठीक है? बट आपकी पास किसी भी फील्ड की हाफ नॉलेज आ गई, ठीक है? तो आप सब कुछ खराब कर दो, ठीक है? तो कभी भी हाफ नॉलेज के बेस पे आगे मत बढ़ो, ठीक है? हाफ नॉलेज मीन्स आप क्या करने वाले हो वो क्लियर होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो सॉल्व कर दिया आपने कि ये है क्या, ठीक है? फिर अभी मैं एक 3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत काम आएगी, ठीक है? ये मैंने अपने मेंटर से सीखी है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है सिंपल कि एक प्रॉब्लम है जो आपको लग रही है, आपने खुद फेस की और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? और वहाँ से आप कुछ बना रहे हो, ठीक है? व्हिच मीन्स
एक प्रॉब्लम देखी आपने, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, फिर आपने कुछ क्रिएट किया, राइट? ऐसा कर रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में सही डायरेक्शन, राइट? बाकी अपॉर्च्युनिटी देख ली कहीं पे और उसको लेके एक्साइटेड हुए हैं, जैसे अभी हो रहा है ना, क्रिप्टो, एक ने क्रिप्टो में लगा दिया पैसा तो हर कोई लोग क्रिप्टो में लगा रहा है पैसा, ठीक है? बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? बट वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो क्या करना है पता है? क्रिप्टो फील्ड में, ठीक है? क्रिप्टो में लोग पैसा लगा रहे हैं, उसके पास पोटेंशियल तो है, ठीक है? बट वो प्रॉब्लम नहीं है क्रिप्टो करेंसी। प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, वो कोई नहीं सिखा रहा। प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो आप एंटरप्रेन्योर, ठीक? क्योंकि लोग जा तो रहे हैं मार्केट, ठीक? बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व मतलब नॉलेज, एजुकेशन, ठीक है? ये कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम मुझे पर्सनली यही दिख रही है, ठीक है? कोई भी ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा जेन्युइनली, स्टेप बाय स्टेप, कि कोई नया बंदा आया तो उसको पहले तो क्रिप्टो की नॉलेज हो, ठीक है? अभी लोग जा रहे हैं बिना किसी नॉलेज, इसीलिए सब कुछ, राइट? फिर बोलते हैं ये स्कैम है, स्कैम नहीं है, आप ही बिना नॉलेज के जा रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पास नॉलेज होती तो स्कैम है भी तो पता चल जाएगा, ये स्कैम, राइट? सो अभी पर्टिकुलर क्रिप्टो फील्ड की बात करें तो मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रही है। प्रॉब्लम ये है कि कोई गाइडेंस नहीं है वहाँ पर, ठीक है? आप जो भी कोई स्टेप ले रहे हो तो आपको बोलने वाला कोई नहीं है, ये सही है, ये गलत, ठीक है? तो इफ यू डिज़ाइन अ स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन, ठीक है? डिज़ाइन पे कैसे करना है, पहले खुद प्रॉब्लम वो सॉल्व करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने बोला और कुछ वीडियो देख लिए, उसकी स्क्रिप्ट बना ली, वीडियो बना दिया 5-6 और लगा दिया, नहीं, आपको खुद करना है वो पे, राइट? आप खुद करो फिर देखो रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, ठीक है? आपने स्टार्ट किया, खुद ही क्लियर नहीं हो क्या करना है, तो फँसोगे आप बीच रास्ते, फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, ठीक है? तो सबसे पहले खुद वो सॉल्व करो, ठीक है? आज की डेट में सॉल्विंग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एज है, तो सारे इन्फॉर्मेशन सब मिल जाती है, ठीक है? तो आप क्रिएट कर सकते हो, फाइंड आउट अ प्रॉब्लम जो आपने खुद फेस करी है, ठीक है? आपको जेन्युइनली लग रहा है, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत मिल जाएगी बाहर जाओगे, ठीक है? रास्ते में किसी से पूछ लो भाई क्या प्रॉब्लम है? तो बोलोगे भाई रास्ते में खड्डे बड़े हैं, तो क्या रास्ता बनाने लग जाओगे आप? बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, चलो रास्ता बनाते हैं, राइट? सो दैट इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, आप इमिटेट कर रहे हो चीज़ों को, राइट? तो सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? एंटरप्रेन्योर होता क्या है और वो क्या करता है? उसका रोल क्या है? सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम है जो फाइंड आउट करनी है, खुद सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है? और कुछ क्रिएट करना है कि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बड़ा भी क्रिएट करो, ठीक है? अगर आपने एक चीज़ को फाइंड आउट कर लिया, तो आप कैसे भी लोगों को तक पहुँचा सकते हो उस नॉलेज को, उस सॉल्यूशन को। बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है? महँगे से महँगे रास्ते भी हैं और सस्ते से सस्ते रास्ते भी, राइट? तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो अभी 3 ऐसी की दूँगा मैं, जो दिखाएगी कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो तो अच्छे, मतलब क्या सही है वो फ़ील्ड सही है, ठीक है? जो मैं कर रहा हूँ वो, ठीक है? सबसे पहला तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग और ऑफरिंग, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है? मतलब आपके पास क्या है, जो लोगों को दिखा रहे हो, राइट? फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, वो ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? जो आप कर रहे हो। मतलब पहला क्वेश्चन है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है?
यहाँ पे लोग मोस्टली लोगों के पास आंसर होता है, ठीक है, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबके पास होते हैं आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल या कंपटीशन, ठीक है। ये कंपटीशन से अलग क्यों है जो आप कर रहे हो, जो आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है। आपका आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कैसे अलग है बाकी लोगों से, ठीक है। क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट तो बहुत है, राइट। अच्छे प्रोडक्ट एप्पल से भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट है मार्केट में, फिर एप्पल ही क्यों? एप्पल का ही क्यों क्रेज़? सोचने वाली बात है ना। कि ऐसा नहीं है कि एप्पल के पास, ठीक है, एप्पल के पास ना फोल्डेबल फ़ोन है, ना ट्रांसपेरेंट फ़ोन है, ना कैमरा पॉपअप है, ठीक है, ऐसी कोई फैंसी चीज़ नहीं है। फिर भी उसी का क्रेज़ है, क्यों? ऐसा क्या कर रहा है वो डिफरेंट, राइट? तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, हमारे पास है ऑलरेडी, अब बस हम देख ही नहीं रहे। हमने एक्साइटमेंट का पर्दा लगा दिया, एक्साइटेड हुए पड़े हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है? तो हम रियलिटी नहीं देख पाते उस टाइम, ठीक है? तो रियलिटी देखो, मेरे पास जो है वो क्या वो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर मैं ही इमेजिन करके बैठा हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, राइट? तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आपको पूछना है, अपने आप से पूछो कि मेरे पास जो है वो कैसे डिफरेंट है लोगों से, ठीक है? वो क्यों पे करेंगे मुझे, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? कि ये यूज़र को मैटर क्यों करेगा, ठीक है? मैं जो लूँगा, उससे यूज़र को क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है? हाउ डज़ इट मैटर टू द यूज़र? यूज़र के लिए क्या मैटर करेगा वो, ठीक है? यहाँ पर नहीं एक्सपोज़ हो जाते हैं लोग, ठीक है? जैसे किसी को भी पूछ लो क्या कर रहे हो? मैं अपनी ऐप बना रहा हूँ, ठीक है? उनसे पूछो कि अगर ये किसी और की ऐप होती तो क्या तुम डाउनलोड करते? जो भी तुम्हारा आइडिया है, ठीक है? अगर वो किसी और ने क्रिएट किया होता, तो क्या आप डाउनलोड करते? ठीक है, पूछो अपने आप से, मतलब जो भी है, आपके पास जो भी है, ठीक है? अगर वो चीज़ सेम किसी और ने क्रिएट की होती तो आप उसको लेते? यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी आई थिंक, ठीक है? आप क्रिएट तो कुछ कर रहे हो, आपके पास है बहुत कुछ करने के लिए, मगर सेम चीज़ कोई सामने से आके बोले आपको, ठीक है? इमेजिन कर लो कि आप वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ किसी और ने की है, वो आपको आके बता रहा है कि मैंने ऐसा-ऐसा कुछ किया है और हम ऐसा-ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या आप इंटरेस्टेड होते उसको ग्रैब करते, उसको यूज़ करते, उसके लिए पे करते? आस्क योरसेल्फ, ओके, 2 मिनट में हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको डायरेक्शन देगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है? अगेन मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, ठीक है? क्योंकि मैं भी इस जर्नी में ही हूँ अभी, राइट? मैं पहुँचा नहीं हूँ जहाँ पे मेरे को पहुँचना है। बट यहाँ तक जितना मैंने सीखा है उतना शेयर किया है आपके साथ, राइट? तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है? और डायरेक्शन मिलेगी आपको कि एक लॉजिकल डिसीज़न कैसे लेते हैं, राइट? क्योंकि लॉजिक, डेटा एंड साइंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? अपने माइंड में ज़्यादा उलझे मत रहो, ठीक है? इमेजिनेशन की बेस पे कोई एक्शन मत लो, ठीक है? आपको लग रहा है कुछ हो जाएगा, सब बकवास है। वो सिर्फ़ आपका माइंड क्रिएट करवा रहा है, ठीक है? उसको ऑन पेपर लॉजिकली स्टेप्स में डिवाइड करो, फिर देखो कि पहुँचेगा वहाँ, ठीक है? डेटा कलेक्ट करो, लॉजिकल स्टेप्स लो और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ साइंटिफिक अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप साइंटिफिक है, स्पिरिचुअल नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? अगर आप स्पिरिचुअल हो और एंटरप्रेन्योरशिप क्रैक करने की ट्राई कर रहे हो उससे, तो मेहरबानी करके दूर रहिए, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी से एंटरप्रेन्योरशिप क्रैक नहीं होती, ठीक है? ये रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ आपको, तो ध्यान दो इस पे, ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट वैल्यू, गॉट क्लैरिटी एंड अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो लाइक द वीडियो,
राइट। एंड अगेन ये सेशन ऑन डिमांड एपिसोड 1 है, तो आपके पास कोई टॉपिक है ऐसा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, राइट। हम फ्यूचर में टच करेंगे इसको। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि आगे ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो 2022 में अगर आपको सही में कुछ उखाड़ना है, कुछ अमेजिंग करना है, तो ये चैनल आपके लिए है, राइट। और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल किसी की हेल्प कर सकता है, ठीक है, तो शेयर करने की हैबिट रखें, ठीक है। सारी चीज़ें अपने पास मत रखो, शेयर करो तो वो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होगा। मेंटल लाइफ बैंक अकाउंट, फिजिकल बैंक अकाउंट जो हमारा होता है, ठीक है, वो शेयरिंग से ही इंक्रीज़ होता है, राइट। तो शेयर करें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हाउ डू।